अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ अबाउट एक्सपेक्टेड मेरिट ऑफ पंजाब फॉर एडमिशन्स 2021। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आई वाज वर्किंग ऑन इट और मैं जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स पे काम करी थी एंड आई वाज कैलकुलेटिंग ऑल द मेरिट जो कि मेरे हिसाब से इस साल का हो सकता है कट ऑफ मेरिट फॉर पंजाब। ठीक है, पहले हम जो है ये स्टैटिस्टिक्स टेबल देख लेते हैं। ठीक है, हम अगर इस स्टैटिस्टिक्स टेबल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस साल के जो टोटल 2021 के एमडी कैट के जो टोटल मार्क्स थे हमें पता है कि वो 210 थे। तो 205 में से 209 जो है वो कोई बच्चा भी स्कोर नहीं कर सका। ठीक है, और 200 में से 204 की कैटेगरी में एक स्टूडेंट आती है एंड दैट इज़ फीमेल और वो एक प्राइवेट अकेडमी की है एंड हर स्कोर इज़ 202। ठीक है, और ये जो है एमडी कैट की फर्स्ट टॉपर हैं। ठीक है, और 195 टू 199 जो हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इस तरह ही 190 टू 194 81 है, 185 टू 189 जो है 360 है, 180 टू 184 जो है 1150 है, 175 टू 179 जो है 2000 एंड 222 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एवरेज जो आ रही है 2021 की स्टैटिस्टिक्स हैं तो इनमें जो एवरेज आ रही है इसके अंदर वो है 175 अबव, यानी 175 से लेके 204 तक जिनके मार्क्स हैं ये एवरेज है अभी तक की। ठीक है, 175 अबव जो है वो एवरेज आ रही है। ठीक है, अब हमने एक टेबल जो है कर लिया और इस साल हमें पता है कि ओनली 35% स्टूडेंट्स वर एबल टू पास द टेस्ट। ठीक है, और अब हम नीचे आते हैं और हम जो है कंपैरिजन करते हैं विद 2020 के इसके 2020 के जो मेरिट था पिछले साल का पंजाब का उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं और मेरिट को वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। ठीक है, तो एमडी के 2021 के टॉपर्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इस साल की जो टॉपर हैं उनके मार्क्स जो हैं 202 मार्क्स हैं आउट ऑफ 210। ठीक है, और जो सेकंड टॉपर है उनके 198 आए हैं आउट ऑफ 210 और थर्ड टॉपर के 197 और फोर्थ के 196 एंड सो ऑन। इस तरह ही फिर जो है ये चलता रहता है। ठीक है, इन एमडी कैट 2020 के अंदर एमडी कैट 2020 के अंदर जो है वो 190 प्लस जो थे, यानी कि 190 प्लस अभी की क्या है 200 प्लस, क्योंकि पिछले साल जो है वो टोटल मार्क्स जो थे एमडी कैट 2020 के वो टोटल मार्क्स थे 200, लेकिन इस साल जो टोटल मार्क्स हैं वो 210 है। तो अगर पिछले साल के 190 है तो इस साल का 200 होगा। ठीक है, आपको आई होप समझ आ रही होगी। ठीक है, 200 है तो पिछले साल जो है 190 प्लस जो है 363 स्टूडेंट्स के थे और इस साल जो है इन एमडी कैट 2021 200 plus only one student was able to score more than 200 marks in the एमडी कैट 2021। ठीक है, सिर्फ एक बच्ची जो है वो स्कोर कर सकी है 200 प्लस इस साल में। ठीक है, तो मतलब आपको कंपैरिजन आई होप आपको अभी से कंपैरिजन ये नज़र आ रहा है 2020 और 2021 में। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पे इन 2020 एमडी कैट की एवरेज मार्क्स जो थे, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि 2021 के एमडी कैट की इस साल के एमडी कैट के जो एवरेज मार्क्स हैं दैट आर 175, लेकिन 2020 के एमडी कैट के जो मार्क्स की एवरेज थी दैट वाज 183 और इस साल की अगर पिछले साल की कंपैरिजन जितनी इस साल की आती तो वो जो है इस साल की 193 होनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, 193 होनी चाहिए थी, लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितनी कम है। ठीक है, 193 से 175 का फ़र्क है, यानी कि मेरिट कितना इस साल पिछले साल से जो है कम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इट्स वेटेज। अच्छा, और फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसकी जो वेटेज है एमडी कैट की दैट इज़ 50%। ठीक है, टोटल एग्रीगेट के अंदर एमडी कैट की जो वेटेज है वो 50% है और अगर आप 175 को आप अपना लेते हो एवरेज स्कोर और अगर आप उससे 50% मार्क्स में से निकालते हो तो ये मार्क्स जो हैं 50 में से 41.66 बनते हैं। ठीक है, एवरेज है, ये कट ऑफ मेरिट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं एफएससी मार्क्स की, अब हम बात करते हैं। ठीक है, एफएससी मार्क्स जो थे इन एवरेज 2020 के अंदर वो जो थे 1024 टू 1030 जो थे एवरेज मार्क्स थे। ठीक है, 2020 के अंदर पिछले साल की बात करते हैं। ठीक है, तो इस साल के जो एवरेज मार्क्स हैं रिजल्ट वैसे अभी तक नहीं आया पंजाब का, जिसकी वजह से जो है इतना क्लियर ये स्टैटिस्टिक्स इतना क्लियर एग्रीगेट जो है अभी काउंट नहीं हो पा रहा, लेकिन इस साल बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा सकता है क्योंकि इस साल जो है सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो होते हैं वो सॉलिड मार्क्स होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो होते हैं सॉलिड मार्क्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। बच्चे जो हैं पूरे नंबर ले लेते हैं। अभी फेडरल का भी रिजल्ट आया, हमें पता है कि कितने ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए एफएससी में स्टूडेंट्स के। ठीक है, और बाकी प्रोविंसेस का भी रिजल्ट आया तो हमने देखा कि इलेक्टिव्स की वजह से स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा एफएससी के परसेंटेज में जो है इंक्रीज आया। ठीक है, तो अगर हम एफएससी के मार्क्स का पंजाब के बच्चों का अंदाज़ा लगाते हैं, पंजाब के बच्चों के मार्क्स जो हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आते हैं और मार्क्स जो जिस वजह से उनके करते हैं दैट
दैट आर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश और उर्दू होती है। इंग्लिश उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो होता है बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन सिंस इस साल इंग्लिश और उर्दू नहीं है तो बच्चों के मार्क्स जो हैं ऑब्वियसली डिडक्ट नहीं होंगे एक्स्ट्रा। और इलेक्टिव्स में तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो सॉलिड तो इजीली लेना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इस साल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 580 प्लस जो हैं आउट ऑफ 600 बच्चों के 580 प्लस एफएससी के अंदर पंजाब में ज़रूर आएंगे। इट इज़ कन्फर्म, क्योंकि इलेक्टिव्स के अंदर जो होते हैं सॉलिड मार्क्स होते हैं इनके अंदर इजीली बच्चे पूरे नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 580 प्लस स्कोर करना ये एक आम स्कोर होगा इस साल पंजाब के रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो एफएससी वेटेज जो है वो टोटल एग्रीगेट के अंदर हमें पता है कि 40% होती है। तो अगर आप 580 प्लस का अंदाज़ा लगा के 40 में से हम इसके मार्क्स निकालें तो ये 338.5 बनते हैं, या फिर इससे थोड़ी सी पॉइंट्स में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी के 590 भी हो सकते हैं, किसी के 585 हैं, ठीक है। तो हमने एवरेज ली है 38.5 की, ठीक है। 40 में से 38.5 इन एफएससी वेटेज, दिस इज कट ऑफ मेरिट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक के मार्क्स की। मैट्रिक के मार्क्स जो हैं टोटल वेटेज इनकी जो है 10% है, और एवरेज मार्क्स जो हैं वो यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के 2021 के जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं अभी, जो 2021 के स्टूडेंट्स ने जो दिया है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट जो हैं मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो बनती हैं 94% तक। और ये इसकी 10 में से जो इसकी वेटेज है यानी कि आउट ऑफ 10 ये बनती है 9.44 तक, या फिर इससे प्लस माइनस पॉइंट्स का थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस सारे मेरिट को कैलकुलेट करते हैं यानी कि 50% एमडी कैट, 40% एफएससी एंड 10% अगर हम मैट्रिक के मार्क्स को इन सारों को ऐड करते हैं तो कट ऑफ पंजाब का जो मेरिट है वो निकलता है 89.66। अच्छा, इसके अंदर जो है दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ मेरिट, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रही, लेकिन दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा मेरिट। और इससे जो है प्लस माइनस पॉइंट्स के अंदर जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है। दिस इज कट ऑफ मेरिट, मेरिट यहाँ पे रुकेगा, यानी कि ये मिनिमम मेरिट है रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज इन पंजाब के अंदर, ठीक है। 90s के इसके वरना ऊपर ही होगा मेरिट, यहाँ पे आके जो है मेरिट रुक जाएगा, यानी दिस इज द मिनिमम मेरिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज इन पंजाब के अंदर, ठीक है। बाकी प्रोविंसेस का जो होता है वो लो हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपका एडमिशन जो है इस साल नहीं होता है तो आपने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, ठीक है। आप एंड यू हैव टू स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम, और ठीक है। और जो इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर, इस इम्तिहान के अंदर पूरा उतर जाता है, यही इस दुनिया का जो होता है हमारे लिए, यही जो होता है हमारा टेस्ट होता है। और अल्लाह ताला उसी को टेस्ट करता है जो अल्लाह ताला जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी अम्मी हमारा नसीब लिखती तो हमारी अम्मी हमारे लिए कितना अच्छा चूज़ करती हमारे लिए, तो लेकिन वो अल्लाह हमसे 70 माओं से भी बढ़ के प्यार करता है। तो उस अल्लाह ने हमारे लिए जो लिखा है वही सबसे बेहतरीन है हमारे लिए, और हमें चाहिए कि हम बस उसी में बिलीव कर लें और हम उसी में जो है अपने आप को, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है, बस वी हैव टू ट्रस्ट हिम एंड जस्ट ट्रस्ट हिज प्लान। क्योंकि अल्लाह जो है, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, इंडीड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है हमारे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अल्लाह लव्स अस सो मच, और अल्लाह जो है, अल्लाह के पास जो है, अल्लाह हैज़ द नॉलेज ऑफ अनसीन, ही इंडीड ही नोज़ एवरीथिंग, इंडीड ही नोज़ व्हाट्स इन माय हार्ट एंड व्हाट्स इन योर हार्ट, ही नोज़ ऑल दैट लाइज इन आवर हार्ट्स, ठीक है। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह के दिलों के हाल जानता है, अल्लाह सबके दिलों के हाल जानता है। और अल्लाह जो है सबको, अल्लाह ताला को पता है कि हर इंसान की क्या ख्वाहिशात हैं और क्या हैं। और अल्लाह ताला फिर इंसान को जो जिनसे वो प्यार करता होते हैं उन्हें वो टेस्ट करता है, अपने इन चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से टेस्ट करता है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये पता है कि सब कुछ, सारी लाइफ जो होती है वो दुनिया की नहीं होती, एक लाइफ है जो कि आखिरत में है, एंड दैट आखिरत की जो लाइफ है वो जो है फॉर एवर है। इंडीड दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट टेम्परेरी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी इस टेम्परेरी वर्ल्ड के लिए आपने कोई भी बुरा काम नहीं करना, ठीक है, कि जिससे आपका फॉर एवर वर्ल्ड जो है ख़राब हो जाए, ठीक है। आपने हमेशा इस टेम्परेरी वर्ल्ड को एज टेम्परेरी लेना है, और आपने हमेशा जो भी लाइफ में स्टेप्स लेने हैं वो आपने अपने फॉरएवर वर्ल्ड को, आपने अपनी आखिरत को जहन में रखना है, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपने हमेशा एक अच्छा इंसान बनना है, आपने अच्छा एक डॉक्टर बनना है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन, और अगर आपका नहीं भी होता तो इट्स ओके, ज़िंदगी यहीं पे रुकती नहीं है। और हर किसी को अल्लाह जो है अलग तरीके से रिस्क देता है। रिस्क वो नहीं होता जो जिसमें ज़्यादा पैसे आते हों, रिस्क असल वो होता है जो कि हक हलाल का हो। एक हराम इंसान बंदा कमाता हो तो उस रिस्क का क्या फ़ायदा जब उसकी आखिरत ही ख़राब होनी है, जब उसका फॉरएवर
पूरा वर्ल्ड ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अल्लाह के प्लान्स को हमेशा ट्रस्ट है, ठीक है। और अगर फेलियर नहीं है कि अगर आप उससे सीख लेते हो, अगर आप अपने फेलियर से सीख लेते हो तो वो फेलियर कभी भी नहीं है, इट इज़ योर सक्सेस। और आपने हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। अगर आपके 2021 में आप अपीयर हुए हो और आपके जहन में आपको कोई आता है कि यार मेरी गलती थी, ये मेरे जहन में मुझे वहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए था तो मेरा एडमिशन हो सकता था, तो आपने उस गलती को अपनी ज़रूर एक्सेप्ट करना है। हमेशा अपनी आपने गलती को एक्सेप्ट करना है, आपने उसको कवर नहीं करना। आपने अपने दिल में, बेशक आप अपनी गलती दूसरों को नहीं बतानी है आपने, लेकिन आपने हमेशा अपने दिल में रखना है। आपने दूसरों के सामने कभी भी वीक नहीं होना, ठीक है। आपने अल्लाह पे ट्रस्ट करना है। अगर आप अल्लाह पे ट्रस्ट करोगे तो आप कभी वीक होगे ही नहीं, ठीक है। और आपने बस अपनी गलतियों से सीखना है और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप जहाँ भी जाओ अल्लाह आपके साथ अच्छा करे। एंड माई ऑल ऑफ द बेस्ट लक विद यू। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। थैंक यू सो मच।